साथियों, सरकार का लक्ष्य वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कई स्कीम्स चलती हैं, उनको कब उन्हें समाप्त किया जाएगा, कब संपन्न किया जाएगा, कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें कब समाप्त करने का लक्ष्य है सरकार का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा है? सरकार ने किस वर्ष तक किसान की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये फ्रेंड्स 2022 तक रखा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर स्टेट में नई नई स्कीम्स किसानों के लिए चलाई गई हैं, तो ये टारगेट यही है कि 2022 तक किसान की जो आय है पहले से दोगुनी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 1000 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? मतलब ट्रेन के ऊपर क्या होगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि भारतीय रेलवे है वो 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर ले। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये फ्रेंड्स 2021 से 22 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बात हो रही है भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में वो कब तक का रखा गया है कि 175 गीगावाट टोटल हो जाए। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इस तरीके से। तो ये फ्रेंड्स टारगेट रखा गया है यहाँ पे 2022 तक। तो आपको याद रखना है कि 2022 तक का ही टारगेट है कि किसानों की आय डबल होगी और 175 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा का है और 1000 जो मेगावाट का है वो 2021 से 22 तक रेलवे सोलर पावर प्रोड्यूस करेगा। तो तीनों यहाँ तक आपको याद हो गए। कोशिश यही करिए कि इसी वीडियो के बाद तक आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय रेलवे ने कब तक ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रॉड गेज में क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर गेज में 1 मीटर की डिस्टेंस होती है दो पटरियों के बीच, ब्रॉड गेज में लगभग ये 1.5 मीटर के करीब होती है। तो इसका लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2023 तक सभी ब्रॉड गेज हैं वो उन पे मतलब विद्युतीकरण हो जाएगा और इलेक्ट्रिक वाली ट्रेनें चलने लगेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2023 और 24 के बीच में रखा गया है। इसी तरह के फ्रेंड्स महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक मैं अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए, तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में कब तक 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है? 35,000 करोड़ का रक्षा जो बजट होगा वो हमारा होगा। ये लक्ष्य कब तक के लिए है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2024 तक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने कब तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? अब 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो ये फ्रेंड्स 2025 तक भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी पीने योग्य का लक्ष्य वर्ष कब तक का रखा है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल का लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेंड्स 2024 तक का रखा गया है। ठीक है, आप इस क्विज को 1 से 2 बार अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में हर घर जल ग्रामीण में लक्ष्य कब रखा गया है? हर घर जल ग्रामीण क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो वहां तक भी पानी का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो फ्रेंड्स 2024 तक का लक्ष्य ग्रामीण में भी है और पूरे इंडिया में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने क्षय रोग मिटाने का लक्ष्य कब तक का रखा है? मतलब ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2025 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य भी फ्रेंड्स 2025 है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का रखा है, तो आपको याद रखना है 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो मतलब 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य है फ्रेंड्स, ये रखा है 2030 तक का। ठीक है,
तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य अगर रखा है तो इस पर फोकस किया जाएगा तो क्या होगा कि पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कब तक मलेरिया हटाने का लक्ष्य रखा है। तो मलेरिया हटाने का लक्ष्य है 2030 तक का, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कब तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा है। तो ग्रीन रेलवे का लक्ष्य फ्रेंड्स कब तक का रखा है, 2030 तक का, जीरो कार्बन उत्सर्जन और मतलब ग्रीन रेलवे का लक्ष्य रखा है 2030 तक का। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कब तक 300 मिलियन कैपेसिटी स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 300 मिलियन कैपेसिटी का स्टील उत्पादन का लक्ष्य कब तक का रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2030 और 31 के बीच में। अब आपको बताना है कि स्टील मिनिस्ट्री के कैबिनेट मंत्री कौन है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2020 को किस रूप में मना रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, ये 2020 को किस मतलब रूप में मना रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्स और मिडवाइफ का वर्ष, मतलब जो मिडवाइफ मतलब दाई होती हैं, नर्स और दाइयों का वर्ष के रूप में मना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हैं उन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सर्च कर लें इंटरनेशनल और नेशनल हेडक्वार्टर बाई विकास स्टडी, तो आपको मिल जाएगा, उससे आप देख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में कब तक खसरा मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। तो खसरा मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा है। तो खसरा मुक्त भारत का लक्ष्य है 2020 तक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। मीजल्स कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत साक्षरता सभी को का मतलब लक्ष्य वर्ष क्या है। तो आपको बताना है, नई शिक्षा नीति में 2020 के तहत साक्षरता सभी को का वर्ष रखा गया है, लक्ष्य वर्ष रखा गया है, ये बताना है। तो 2030 तक का रखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा पर GDP का कितना खर्च होगा। शिक्षा पर GDP का कितना खर्च होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6% खर्च होगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई सुझाव हो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।